बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत परिश्रमी और कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसका मानना था कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता है, भाग्य से नहीं। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा सुखी रहे, यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, राजा तुरंत उसकी मदद करता था। इसलिए प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि बहुत दिनों से वह शिकार पर नहीं गया है। उसने अपने सिपाहियों को साथ लिया और घने जंगल की ओर शिकार खेलने निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और चारों ओर जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और भयानक शेर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। शेर को देखकर राजा के सिपाही घबरा गए। वे डर के मारे इधर उधर भाग गए। कुछ ही क्षणों में राजा अकेला रह गया। लेकिन राजा बहुत बहादुर था। उसने डरने के बजाय अपनी तलवार निकाली और शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। शेर ने राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने बड़ी तेजी से अपनी तलवार चलाई और शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद राजा ने सोचा कि अब महल लौट जाना चाहिए। वह वापस लौटने लगा, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था और रास्ते एक जैसे दिखाई देते थे। चलते चलते वह रास्ता भूल गया। काफी देर भटकने के बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंच गया। रात भी हो चुकी थी। गांव में एक कुम्हार रहता था। राजा उसी के घर के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कुम्हार ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? राजा ने कहा, मैं एक परदेसी हूं, अपने शहर से आया हूं। कुम्हार ने पूछा, इधर कैसे आ गए? राजा बोला, मैं जंगल में शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गया और यहां आ पहुंचा। कुम्हार ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने विनम्रता से कहा, रात हो गई है। अगर आप मुझे आज की रात रुकने की जगह दे दें, तो सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। कुम्हार बहुत दयालु आदमी था। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में रात बिता सकते हो। राजा ने हाथ मुंह धोया। तब तक कुम्हार की पत्नी ने आंगन में एक चारपाई बिछा दी। वह चारपाई उनके सबसे छोटे बेटे की थी। राजा उसी चारपाई पर लेट गया और सो गया। आधी रात के समय राजा की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक अजीब सा आदमी आंगन में आकर खड़ा हो गया है। राजा ने उसे चोर समझा और जोर से पूछा, कौन हो तुम? वह आदमी शांत स्वर में बोला, मैं भाग्य का देवता हूं। मैं लोगों का भाग्य लिखने आया हूं। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम किसका भाग्य लिखने आए हो? देवता ने कहा, इस चारपाई पर सोने वाले का। राजा ने कहा, लेकिन इस चारपाई पर तो मैं सो रहा हूं। असल में यह चारपाई इस घर के सबसे छोटे बेटे की है। देवता ने कहा, तो मैं तुम दोनों का भाग्य लिख दूंगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या लिखने वाले हो? देवता बोला, मैं वही लिखूंगा जो बड़े देवता ने कहा है। राजा ने फिर पूछा, बड़े देवता ने क्या कहा है? देवता ने उत्तर दिया, बड़े देवता ने कहा है कि इस घर का सबसे छोटा बेटा तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। उसने तुरंत कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं अपने शरण देने वाले के बेटे को क्यों मारूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। देवता ने शांत भाव से कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। इतना कहकर वह देवता अचानक गायब हो गया। राजा बहुत देर तक जागता रहा और उसी बात के बारे में सोचता रहा। वह बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा कि शायद ऐसा तभी हो सकता है जब यह लड़का किसी दुश्मन राजा की सेना में शामिल होकर मेरे खिलाफ लड़ाई करे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उसे मारना पड़ सकता है। राजा ने सोचा कि इससे अच्छा है कि वह इस लड़के को अपने साथ महल ले जाए। अगर वह उसके साथ रहेगा तो उसे मारने की नौबत ही नहीं आएगी। सुबह होते ही राजा ने कुम्हार को अपना असली परिचय दिया। कुम्हार यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके घर में रात बिताने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि खुद राजा है। राजा ने कुम्हार से कहा कि वह उसके सबसे छोटे बेटे को अपने साथ महल ले जाना चाहता है। कुम्हार ने यह बात खुशी खुशी मान ली। उसका सबसे छोटा बेटा बहुत शरारती था और हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता था। कुम्हार ने सोचा कि अगर वह राजा के साथ महल में रहेगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। राजा उस लड़के को अपने साथ महल ले आया। उसने उसे महल के रनिवास में रानियों की सेवा करने का काम दे दिया। कुछ समय बाद एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा राज्य के कामों पर चर्चा कर रहा था। तभी अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया। वह बहुत घबराया हुआ था। वह जोर से चिल्लाया, महाराज, जल्दी चलिए, रनिवास में एक शेर घुस आया है। रानियों को बचाइए। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तेजी से रनिवास की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे मंत्री और सैनिक भी दौड़ने लगे। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा
कि बड़ी रानी के कमरे में सचमुच एक शेर बैठा हुआ है। बड़ी रानी डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। राजा को लगा कि अगर एक पल भी देर हुई तो शेर रानी को मार देगा। इसलिए उसने बिना देर किए अपनी तलवार से जोरदार वार किया। एक ही वार में शेर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन जैसे ही शेर का सिर कटा, अचानक एक मनुष्य की दर्द भरी चीख सुनाई दी। सब लोग चौंक गए। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि शेर की खाल के अंदर एक आदमी छिपा हुआ था। सेवकों ने शेर का सिर उठाकर देखा। उसमें से एक मनुष्य का सिर निकला। जब राजा ने उसे देखा तो वह बहुत दुखी हो गया। वह कुम्हार का वही सबसे छोटा बेटा था जिसे वह अपने साथ महल लाया था। फिर जब बाकी सेवकों से पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आई। उस लड़के को नई नई शरारतें करने की आदत थी। उसने सोचा कि अगर वह शेर की खाल पहनकर रनिवास में जाएगा तो रानियों को डराकर मजा आएगा। इसी शरारत के कारण वह शेर की खाल पहनकर अंदर घुस आया था। लेकिन बड़ी रानी ने उसे सचमुच का शेर समझ लिया और जोर से चिल्ला उठी। एक सेवक दौड़कर राजा को बुलाने चला गया। राजा ने बिना सोचे समझे रानी की रक्षा के लिए शेर को मार दिया और उसी वार में वह लड़का भी मारा गया। यह सब देखकर राजा को उस रात की घटना याद आ गई जब भाग्य के देवता ने कहा था कि कुम्हार का सबसे छोटा बेटा तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने अपने मंत्रियों को सारी बात बताई और अंत में कहा कि मनुष्य के कर्म बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी भाग्य का लिखा हुआ भी टल नहीं पाता। इसलिए जीवन में कर्म करना जरूरी है, पर भाग्य का लेखा भी अपना प्रभाव जरूर दिखाता है।